एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। बहुत मित्रता थी दोनों में। एक बार पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा, मित्र चलो कहीं घूमते हैं। अभिज्ञात ने कहा, नहीं नहीं हमको घूमना नहीं, तुमको घूमना, जाओ घूम के चले आओ। और पुरंजन घूमने के लिए निकला। जाते जाते अभिज्ञात ने कहा, भैया घूमने तो जा रहे हो लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, जल्दी लौट के आना। उसने कहा हाँ ठीक है। पुरंजन घूमने निकला और 84 लाख शहरों में गया, लेकिन कोई शहर ही उसे अच्छा न लगे। जिसमें जाए तो उसमें कोई न कोई कमी निकल जाए, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। और घूमते घामते अंततः एक ऐसे शहर में गया जिसमें 9 दरवाजे हैं। उस पूरे शहर में 9 दरवाजे हैं। अंदर जैसे ही गया तो देखा कि 5 फन का सांप उस नगर की रक्षा करने वाला है। 10 सैनिक हैं, एक सेनापति है, वो सब उस नगर के रक्षक हैं। और आगे बढ़ा तो देखा उस नगर की स्वामिनी बहुत सुंदर है। जैसे ही देखा उस पुरंजन को उस स्वामिनी से प्रेम हो गया, और प्रेम हो गया तो दोनों का विवाह हो गया। वह पुरंजन अपनी स्वामिनी को इतना प्रेम करने लगा कि वो पुरंजनी जब सोवे तो पुरंजन भी सोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन भी गावे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे। ऐसा प्रेम दोनों। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन आकाश मार्ग से एक जरा नाम की स्त्री जा रही थी, जो बड़ी कुरूपा है तो बड़ी कुरूपा, लेकिन आकाश से जा रही थी। उसी समय उसने नीचे पुरंजन को देखा, और पुरंजन बड़ा सुंदर है। जैसे ही पुरंजन को देखा तो उसकी सुंदरता पे लालायित हो गई। वो विचार किया मैं इससे विवाह करूंगी। जरा ने आकर के पुरंजन से कहा, आप हमसे विवाह कर लो। वो कुरूपा स्त्री को देख के पुरंजन ने कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन जरा ने कहा, लेकिन मैं तुमसे विवाह करूंगी। अब बार बार दबाव बनाए, वो कहे हम विवाह नहीं करेंगे। तब जरा ने कहा कि आपको विवाह करना पड़ेगा, उसके लिए चाहे मुझे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। और जरा नाम की उस स्त्री ने जाकर के चंडवेग नाम के गंधर्व से कहा कि आप अपने सैनिक हमको दीजिए, हमको पुरंजन से युद्ध करके उससे विवाह करना है। चंडवेग ने अपने 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां, काली काली गंधर्वियां, गोरे गोरे गंधर्वों को भेज दिया सैनिक के रूप में, जाओ और इसके साथ युद्ध करो। घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ और बारी बारी से पुरंजन के सैनिक, उस नगर के सैनिक मारे जाने लगे। एक एक सैनिक मारे गए, 5 फन का सांप मारा गया। और उस जरा नाम की स्त्री ने आकर के पुरंजनी को ही मार दिया। अब पुरंजनी मरी तो पुरंजन भी उसकी पीड़ा में, प्रेम में तड़प के मर गया। और जब उसके प्रेम में मर गया तो एक कहावत है, अंते मति सागति, जिसके प्रेम में आपका मरण होगा अंतिम समय में, वही गति आपको मिलेगी। यदि स्त्री के प्रेम में किसी की मौत हो जाए तो स्त्री जरूर बनना पड़ेगा। कुत्ते के प्रेम में मौत हो जाए तो कुत्ता जरूर बनना पड़ेगा। मृग के प्रेम में मौत हो जाए तो मृग जरूर बनना पड़ेगा। ये समझ लो, अंते मति सागति। स्त्री के प्रेम में मरे पुरंजन तो अगले जन्म में एक स्त्री बने और एक राजा की पत्नी बने। बहुत काल तक राजा के साथ रहे। राजा के मर जाने के बाद राजा की चिता पे बैठे सती होने के लिए। और जब सती होने के लिए बैठे, उसी समय उनका पुराना मित्र अभिज्ञात घूमते घामते अपने मित्र को खोजने आया। देखा कि हमारा मित्र आज स्त्री बनके राजा के साथ सती होने जा रहा है, मरने जा रहा है। आकर के कहने लगा, अरे मित्र, इतनी अच्छी हमारी आपकी दोस्ती थी, इतना अच्छा हम दोनों वहां घूमते थे, आप छोड़ के चले आए, देखो यहाँ स्त्री बने बैठे हो, चलो हमारे साथ। पुरंजन ने बड़ी फटकार लगाई, भैया आप किसी स्त्री, किसी राजा की स्त्री को आप इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं? देख नहीं रहे मेरे पति मर गए, मैं इनके साथ सती होने जा रही हूं, और आप कहते हो मैं आपका मित्र हूं। अरे किसी पर ये कलंक लगाना कहां तक थी। अभिज्ञात ने याद कराया, मित्र याद करो, हम दोनों एक साथ ही मानसरोवर में खेला करते थे,
एक साथ में खाते पीते थे, गले में बहिया गल बहिया डाल के घूमते थे, हमको भूल गए। और जब अभिज्ञात ने बहुत जोर दे करके याद कराया तो पुरंजन को बात याद आ गई और सब छोड़ के राजा आजा को छोड़ के अपने मित्र के साथ वापस लौट गए। नारद जी ने ये कथा महाराज प्राचीन बरही को सुनाई। प्राचीन बरही गदगद हो गए, बोले महाराज कथा बहुत अच्छी सुनाई आपने। नारद जी ने कहा कथा तो अच्छी लगी आपको राजन? बोले बिल्कुल बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस कथा का आशय नहीं समझ में आया। बोले राजन मैं आशय भी समझा देता हूं। दो मित्र हैं, अभिज्ञात और पुरंजन। पुरंजन माने आत्मा, अभिज्ञात माने परमात्मा। पुरंजन ने कहा चलो घूमते हैं। परमात्मा ने कहा नहीं मैं नहीं घूमने वाला, तुम जाओ घूमाओ। और ये आत्मा घूमने निकल पे 84 लाख योनियों में, 84 लाख शहर यही है, वो घूमता रहा। कोई शहर अच्छा न लगे, कुत्ते का, बिल्ली का, चींटी का, मट्टा का, कीड़ा का, मकोड़ा का, सब बने। और तब हमको अंतिम में एक शहर ऐसा दिखा जिसमें 9 द्वार हैं। 9 द्वार, आंख, कान, नाक, नाभि और गुदा मार्ग आदि, ये 9 द्वार हैं शरीर में हम सब के। 9 द्वार, 9 छिद्र हैं यहाँ हमारे शरीर में। आप ये शहर पसंद आ गया, हमने कहा इसी में रहेंगे। आगे बढ़े तो 5 फन का सांप। 5 फन का सांप क्या है महाराज? बोले हमारा पंच प्राणी 5 फन का, अपान प्राण, अपान, उदान, समान और ब्यान, ये पंच प्राण है। ये 5 फन के सांस, ये जो सांस चलती रहती है यही हमारे पंच प्राण। आगे बढ़े तो 10 सैनिक, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक उनका सेनापति कौन? मन। ये कुल हो गए 11। और आगे बढ़े तो देवी जी दिख गई जो इस घर की स्वामिनी है। कौन? बोले बुद्धि देवी। और जैसी बुद्धि देवी को देखा पुरंजन को प्रेम हो गया और विवाह कर लिया बुद्धि से। आत्मा का विवाह बुद्धि से। लेकिन देखो आत्मा का विवाह बुद्धि से हो गया, लेकिन हम आत्मा की सुनते हैं क्या? हम जो करते हैं अपनी बुद्धि से करते हैं। जो भी करते हैं वो अपनी बुद्धि से करते हैं। कितने लोग यहाँ कथा में भी आते हैं, वहां भी बुद्धि लगा देते हैं। सब गड़बड़ी है। तो जहां बुद्धि लगी वहां कथा कितनी भी अच्छी सुनाई जाए वो समझ में भी ना आए महाराज। और जहां मन लग गया तो फिर पूछो नहीं, कथा का आनंद ही आनंद है। और कथा सुनने आए, अब पता चली आप कथा सुन रहे हो, कथा सब कुछ अच्छी लगे